Good morning, students. Now, today I will teach you Civics, Chapter 1 on Equality. Equality, what is equality? I hope सभी को पता है कि इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी एक समानता, बराबरी, है ना, एक समान देखना, एक समान व्यवहार करना, ये आपका इक्वलिटी है। अब देखिए, दिस लेसन इंट्रोड्यूस, ठीक है, दिस लेसन इंट्रोड्यूस टू द क्रिटिकल रोल ऑफ इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी with specific reference to India. The Constitution of India granted equality to all citizens. क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी का बहुत ही वैल्यू है। डेमोक्रेटिक में हम इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इक्वलिटी हर उसमें आपका देखना है कि समानता होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी काम हो, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ घर का ही। घर में जैसे अगर दो भाई बहन हैं, तो किसी को मम्मी ज़्यादा चाहेंगी, उसको ज़्यादा प्यार देंगी, और दूसरे को कम, तो उसके अंदर क्या भावना आ जाती है कि मम्मी जो है हमको ज़्यादा प्यार ना करके इस भैया को ज़्यादा प्यार करती हैं, तो उसके मन में खेद की भावना आ जाती है। तो ये भावना जो है इसके लिए ठीक नहीं है, ये है इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो एक इक्वलिटी जो है वो हमारे इसी तरह डेमोक्रेटिक कंट्री में भी है, क्योंकि हमारा कंट्री, हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक है और इसमें इक्वलिटी जो है कई तरह के लोग रहते हैं। ये हमारा इंडिया में डाइवर्सिटीज कंट्री है, इसमें कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी के साथ इनइक्वलिटी नहीं करते हैं। और यही चीज हम इसमें अब पढ़ने जा रहे हैं अपने इंडिया को रेफरेंस देकर। तो सबसे पहले हम इसमें जो है इक्वलिटी में हम किसका लेंगे, उदाहरण के तौर पर हम कांता, इसमें कई वो है स्टोरीज है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से। देखिए, द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस टू कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि and the Ansari, all of whom experience inequality in different ways. माने अलग अलग तरीके से इन्होंने इनइक्वालिटी को झेला है, ठीक है। It is through their experiences that we introduce the concept of dignity. Concept of dignity, dignity माने हमारी गरिमा, ठीक है, इसको हम इस तरह से समझेंगे। अब टॉपिक हम जैसे पहला लेते हैं, पहले हम कांता की स्टोरी लेकर थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम व्हाट इज इक्वलिटी हम बता रहे हैं आपको, इसी का हम सबसे पहले बताएंगे आपको। देखिए, आप बुक में देखेंगे कि इस तरह से एक लाइन लगी हुई है, और ये किस चीज की लाइन है बेटा, ये लाइन जो है आपकी वोटिंग लाइन है। वोट देने के लिए सब खड़े हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा है, आपके पास भी बुक है, आप उसमें अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जो है एक वोटिंग लाइन है। इसी में आप देखिएगा कि इक्वलिटी का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या है, कौन खड़े हैं, मंजीत कौर जो एक टीचर है, तेजा सिंह एक ट्रेडर है, और ग्रेस राव स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर जो घर में मेड का काम करती हैं, सुजाता ये भी डोमेस्टिक वर्कर, फिर अब्दुल रहमान आर्टिशियन, शबाना बानो हाउसवाइफ, ग्रेसी लेगैंग कंसल्टेंट, और इसाक लेंगडन गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना मिर्जा मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड, और अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट। माने कितने तरह के लोग जो हैं इस लाइन में आप देख सकते हो। एक टीचर से लेके, व्यापारी से लेकर, एक मेड जो है घर में काम करती है वो भी खड़ी हैं, और जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। तो कोई भी भेदभाव नहीं कि इक्वलिटी का दिखाया गया है कि कितने अच्छे से सब इसमें एक साथ खड़े हैं। अब इसी को जो है वो बता रहे हैं व्हाट इज इक्वलिटी, इसी का देके बता रहे हैं कांता की स्टोरी लेकर।
अब आप जैसे यहाँ देखोगे कि कांता का दिखाया है, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। देखिए क्या कहती हैं, इट इज गुड सुजा दैट, सुजाता को निकनेम सुजा करके बोला है, इट इज गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। उसने कहा, किसने, कि सुजाता जो है वो कांता से कह रही कांता सुजाता से कह रही हैं कि इट इज गुड सुजा, कि ये कितना अच्छा है सुजा, कि दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हम अपने कंट्री में, अपने देश में सब सिटीजन जो है, सब नागरिक एक बराबर हैं। इवन जैन साहब, यहाँ तक कि जैन साहब, यानी जैन साहब कौन है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पे कांता जिसके घर में काम करती हैं, तो कह रहे यहाँ तक कि जैन साहब भी इसी लाइन में हमारे साथ खड़े हैं। तो वो कहती सुजा हाँ चलो। अब उसके बाद कह रही गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, मैंने वोटिंग देने के लिए कांता का नंबर आ गया, क्या कांता आप जाओ और वोटिंग करो। अब कांता वोटिंग करते हुए कहती है, मैंने सोचती है वो, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग 5 वाटर टू आवर एरिया। यानी कांता भी यही सोचती है कि वोटिंग उसी को करना चाहिए जो कि हमारे देश के लिए कुछ सोचे, ठीक है, हमारे देश का भला करे। हम भी ऐसे लोग को चाहेंगे जो हमारे देश का नेता ऐसा बने जो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करे। तो कांता भी ये कह रही है, सोच रही है वोटिंग देते हुए कि हम उसी को वोट देंगे जो कि हमारे गांव में वाटर पाइप को ले आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। अब उसके बाद जो है जैन साहब अपने चले जाते हैं और कहते हैं हम आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। अब वो क्या कह रही है कि रास्ते में दोनों साथ चलते हैं, उसने अपनी बेटी के लिए कहा कि गुड़िया ऐसा है कि मेरी लड़की गुड़िया जो है इस समय ज्वर से बुखार से तप रही है, झेल रही है। आई हैव नो टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट हम उसको क्या है कहाँ ले जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल, लेकिन आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, साहब के जहाँ पे वो काम करती है कह रही वहाँ का काम पहले हम खत्म करेंगे, और एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उनसे कुछ एडवांस भी हम मांगेंगे। फिर देखिए घर में हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल टुडे। वो घर पे कहती है अपनी बेटी से कि हैव यू सम दिस यू विल फील बेटर, कि अभी तुम मेरे ख्याल से कुछ अच्छा महसूस कर रही होगी। एंड व्हेन आई गेट बैक इवनिंग, और जब हम शाम को घर वापस आएंगे तो वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके, मैंने हम फिर कहाँ चलेंगे, हॉस्पिटल, ठीक है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। अब देखिए आप चित्र में देख रहे हो कि कांता जो है बाहर निकली जाने के लिए, तो उसको बाहर हर तरफ गंदगी दिखाई दे रही है, माने हर तरफ गंदगी फैली हुई है। तो इसलिए वो क्या सोचती है कि ये जो है गुड़िया जो है आए दिन बीमार हो जाती है, इसका कारण ये है कि ये गंदगी है, ये बस्ती जो है कभी साफ नहीं दिखता, हमेशा गंदगी दिखती है। अब वो अपना जैन साहब के यहाँ काम कर रही है, जहाँ पे वो देखिए अपना पोछा लगा रही है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली, उसने कहा, जो उनकी मालकिन होती है वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुमने कॉर्नर कोने कोने में भी अच्छे से पोछा लगाया है। हियर्स योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट। अब उन्होंने काम करने के बाद उससे एडवांस मांगा, तो उसकी मैडम क्या कहती है कि ये तुम्हारी एडवांस है कांता, लेकिन तुम ये आदत मत बनाना कि जब देखो तब एडवांस मांगो, ऐसी आदत मत बनाना। उसने कहा नो मैडम, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। अब क्या है, एक इन्होंने इसका दिया हुआ है कि
इवनिंग, शाम के समय देखो दिया है। ये कहाँ पे? हॉस्पिटल में ये अपना लाइन लगाई है। जहाँ पे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ अपनी लड़की को लेके गई, लाइन में खड़ी हैं और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी बस थोड़ी देर और। जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in the line to vote, but they never have to do it when their children are sick। देखिए अब उसके अंदर इनइक्वालिटी की भावना कैसे आ गई। कांता जब वोटिंग लाइन में खड़ी थी तो उसने देखा जैन साहब भी उसमें खड़े हैं, लेकिन हॉस्पिटल में वो कह रहे हैं जैसे हम खड़े हैं ऐसे जैन साहब अपने बच्चों को लेके नहीं खड़े होते होंगे। वो तो बड़े आदमी हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते होंगे और पैसा देते हैं और तुरंत उनका काम हो जाता है। तो इसमें उसके अंदर क्या भावना आ गई? इनइक्वालिटी की, है ना, ये आ गया। Do you think Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? List 3 reasons from the story above that might make her feel like this। अब इसी को बताते हुए ये किस तरह से इनइक्वालिटी जो है हमको कैसे पता चलता है ये बता रहे हैं। डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो कि कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल, कि उसको ये डाउट है, संदेह है कि वो कहाँ पे इक्वल है, कहाँ वो इक्वल है, कहाँ वो अनइक्वल है। और इसी को समझाने के लिए 3 रीजन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। स्टोरी दिया गया है 3 that might make her feel like this, कि उसकी जो भावना है बिल्कुल इसी तरह से है। अब इसको पढ़ते हुए हम समझेंगे कि कहाँ पे कोई इक्वल है, कहाँ पे कोई अनइक्वल है। अब देखिए रीजन फर्स्ट है इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, आप देख रहे हैं यह है इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. Kanta recognizes her employer, Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor, in a democratic country like India. अब क्या करें, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? कांता से, जहाँ वो लाइन में खड़ी है। और फिर से हम क्या देखते हैं कि स्टैंडिंग में उसके साथ कौन कौन खड़ा है। उसका कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन और छोटे लाल जो उसका पड़ोसी है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया में ऑल एडल्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम किस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी इक्वलिटी जो है एक है। हाउ मच एजुकेशन दे हैव है, what caste they are और whether they are rich or poor allowed to vote। देखिए अब देखो उसके अंदर कितनी अच्छी, जब उसने लाइन में देखा कि एक गरीब से लेकर एक बड़ा आदमी भी उस लाइन में खड़ा है, तो उसने क्या देखा कि वाकई में हमारे इंडिया में ये नहीं है कि कौन पढ़ा है, कौन अनपढ़ है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, या कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब एक समान एक लाइन में सारे लोग खड़े हैं, जिसमें उसको बहुत अच्छा फील होता है कि ऐसा देखकर लगता है हाँ वाकई में हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है और हम सब इक्वल हैं। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लासेस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। इसको क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस में आपने पढ़ा होगा या आपको 6th क्लास में ये बता रहे हैं, बताया गया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस में हर जो 18 इयर्स के हो जाते हैं उनको वोट देने का, हर एडल्ट जो होते हैं, ठीक है, जितने एडल्ट होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। समझ गए? देखो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट दोज हु आर 18 एंड अबव citizens have the right to vote irrespective of their social or economic background। ठीक है, बस ये नहीं देखते कि उसका सोशल या सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, बस ये देखते हैं कि वो 18 साल के ऊपर है तो उसको वोट देने का अधिकार है। ये है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेटेड that every adult in the country, irrespective of their wealth and the community he belongs to, has one vote।
Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. अब इसको देखकर देखिए कांता के मन में बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ हमारे देश में ये बहुत अच्छा है कि किसी का बैकग्राउंड नहीं देखते हैं कि वो कैसा है, पढ़ा है नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीब है अमीर है, कुछ नहीं, बस हम सबको एक समान एक लाइन में खड़े होकर हम वोट दे रहे हैं. बट as her days goes on, Kanta becomes less certain about what this quality it really means, what this equality really means. अब देखिए कह रहे जैसे जैसे लेकिन दिन जाता जाता है, चला जा रहा है, कांता becomes less certain. अब उसको थोड़ा कम विश्वास होने लगा कि about what this equality really means, कि वाकई में इक्वलिटी का क्या यही मतलब है. What is it that makes Kanta unsure? अब कांता क्यों अनश्योर हो रही है? लेट्स टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ. उसकी जिंदगी का एक दिन हम देखते हैं. शी लिव्स इन ए स्लम एंड हैज ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. वो एक छोटे से जिसको झोपड़पट्टी बोलते हैं वहां पर रहती है और उसके घर के पीछे से क्या जाता है, ड्रेन लाइन जाती है, जो कि आपका गंदा नाला पानी होता है वो. हर डॉटर इज सिक. उसकी लड़की बीमार है. बट शी कैन नॉट टेक द day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. अब देखिए कैसे उसके मन में भावना आ रही है. वो एक दिन का उसके जीवन को लेकर देख रहे हैं कि जैसे कि वो घर में काम करती है और उसकी लड़की क्या है, बीमार है, लेकिन फिर भी वो एक दिन की छुट्टी नहीं ले पा रही है. क्यों? क्योंकि उसने अपने मालिक से क्या लिया था, एडवांस लिया था, कुछ पैसे उधार लिए थे और उसने इसीलिए लिया था कि अपनी लड़की को डॉक्टर के पास ले जाए. हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्थ टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन. अब यही वो अपना देख रही है कि किस तरह वो घर का काम निपटा कर और काम खत्म करके फिर शाम को एक लंबी लाइन में खड़ी हो जाती है. दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ये लाइन किसका है? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है. इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर. अब उसने क्या देखा, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लाइन लगाई है वहाँ पर अधिकतर कौन लोग खड़े हैं? पुअर. देखिए अब यहीं पे समझने की बात है आप लोगों को कि जब वो वोटिंग में लाइन देखा उसने तो उसमें एक अमीर से लेकर गरीब से लेकर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और मेड, रिच, पुअर सब एक साथ एक लाइन में खड़े हैं. लेकिन जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ वो क्या देखती है कि वहाँ जितने लोग खड़े हैं सब गरीबी लोग हैं. तो इससे उनके अंदर क्या भावना आती है कि ये इनक्वालिटी की. इसके मतलब हम गरीब लोग लाइन लगा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगा के बच्चों को दिखा रहे हैं. इसी जगह जो अमीर होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, पैसा देकर तुरंत अपना चले आते हैं. उनको मतलब अपना काम हो जाता है, उनको लाइन नहीं लगाना पड़ता. अब इसमें उसकी भावना किस में आ गई? अनइक्वालिटी में, कि किस तरह से अब हम उसको इक्वालिटी और अनइक्वालिटी में देख रहे हैं. ओके बेटा, नाउ अब मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे. मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ ताकि आप इसको एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझो. ठीक है बेटा. अब देखिए अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, जैसे राइट टू वोट हो गया. अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, इसको देखिए. Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. अब कह रहे कांता जैसे बहुत से लोग हमारे इस गणतंत्र राज्य में, गणतंत्र इंडिया में रहते हैं. Who have the right to vote, जिसके पास वोट देने का अधिकार है, but whose daily living and working condition are far from equal. लेकिन उनके रोजमर्रा का काम और जो वर्किंग काम है वो जो है सबका एक बराबर नहीं है. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. अब वो कह रही है जैसे कि भारत में गरीब लोग जो है उनका जो है, जो गरीब होते हैं वो इनइक्वालिटी को कई तरह से झेलते हैं. Let us see what this means by reading the two stories given below. अब इसको कि उसके मन में ये भावना क्यों आ गई कि भारत में जो गरीब हैं वो जो इनइक्वालिटी को कई तरह से झेलते हैं, ऐसी भावना उसके अंदर
क्यों आई, इसको हम स्टोरी को पढ़ते हुए देखते हैं। हाँ, स्टोरी। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एक्सिस्ट इन इंडिया। ठीक है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन द इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। अब क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन द इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। वाकई में हमारे इंडिया में सबसे जो कॉमन जो साधारण सी बात वो क्या है, इनइक्वालिटी की कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिफाइड टू इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। कह रहे हैं अगर तुम रूरल इंडिया माने भारत के गांव में रहते हो तो योर कास्ट, तुम्हारी जाति जो है वो तुमको आइडेंटिफाई करती है कि समटाइम दैट यू प्रोबेबली लर्न या एक्सपीरियंस वेरी यंग, कि बहुत उससे तुम समझदार हो, सीखे हुए हो, कि तुमको पता है कि कैसे रहना है, क्या वो अच्छे से समझ सकते हो। इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। गांव में ये ज्यादा होता है, ठीक है, जाति समस्या जो है ये गांव में ये केस ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कस्बे में, शहर में ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल पोल फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट continues to be in the minds of highly educated urban Indians। अब देखिए, ये तो हम देखते हैं, लेकिन अक्सर आपने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, जब ये दूसरे जाति से शादी करते हैं तो उसके लिए कई इश्यू तैयार हो जाते हैं, कई प्रकार की समस्याएं परिवार में भी हो जाता है और समाज में भी हो जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, फिर इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी तो वहाँ पे है ही नहीं, इस तरह से हम देखते हैं। Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school. You have already read about Dalit in the class 6 book। कह रहे दलित आप जानते हो लोअर कास्ट, ठीक है ना, दलित मीन्स लोअर कास्ट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम एक स्टोरी को एक्सपीरियंस अनुभव करके पढ़ते हैं, देखते हैं कि एक दलित बच्चा जो है स्कूल में उसने एडमिशन लिया। यू हैव ऑलरेडी रीड, आप दलित पढ़ चुके हो। दलित इज ए टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। ठीक है, दलित मीन्स ब्रोकन, माने टूटा हुआ, मीन्स गिरे हुए। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। अब इसी तरह से हम इसको आगे समझेंगे, किस तरह से एक लोअर कास्ट को कैसे बिल्कुल नीचे गिराया जाता है, उसको और ज्यादा क्या किया जाता है, मायूस किया जाता है, और इसी में हम इक्वालिटी और अनइक्वालिटी की भेद को समझ सकते हैं। पढ़ाया, इसके आगे जो स्टोरी इन्होंने किस तरह से इनइक्वालिटी को बखान किया वो हम बताएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।